अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है गुलाम अकबर हुसैन ने, मलाना, हिमाचल प्रदेश, इंडिया से। वो कहते हैं हमारे गांव की ये बहुत ही मशहूर व मारूफ सच्ची खौफनाक कहानी है। बाकी उन्होंने कहा है अंदाज आपका ऐसा है कि हम लोग कहानी में खो जाते हैं, तो इस कहानी को भी अपनी मर्जी से इस अंदाज में सुनाइएगा कि मुझ समेत तमाम सुनने वाले अपने आप को कहानी का हिस्सा समझें। वहां इंडिया का एक ऐसा गांव जहां वक्त के साथ आज सब कुछ बदल गया है, वहीं पे एक ऐसा वक्त भी था जब इंसान एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दीन, धर्म, अमीर, गरीब, किसी चीज का भी फर्क नहीं था। हर एक चीज साझी थी, मोहब्बतें बेइंतहा थीं और इंसान दुख सुख में एक दूसरे के साथ इस तरह मिलजुल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। अगर किसी की खुशी होती तो दूसरे इस अंदाज में उसकी मदद कर रहे होते जैसे वो उनकी अपनी खुशी हो, और दुख में यूं उसका सहारा बन जाते कि सब कुछ अपने हाथ में ले लेते। लेकिन वक्त बदला, वहां पे खुशियां भी बदल गईं, तौर तरीके भी बदल गए। लेकिन यह कहानी है उस वक्त की जब उस गांव के अंदर बेइंतहा मोहब्बत थी। गांव के तमाम लोग मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं दिनों में गांव से काफी दूर जंगल में किसी ने पड़ाव डाला था। एक ऐसी झोंपड़ी बनी थी जिस झोंपड़ी के अंदर एक अल्लाह वाले हमेशा अपनी इबादत में मसरूफ रहते थे। अल्लाह वाले जंगलों में क्यों रहते हैं? वो दुनिया की नजरों से पोशीदा एक ऐसी इबादत में मसरूफ होते हैं जहां पे वो किसी का भी खलल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया को छोड़ के एक और दुनिया आबाद कर लेते हैं। उनके खाने पीने का कौन बंदोबस्त करता है ये कोई भी नहीं जानता। जिसके साथ वो लगाव लगाते हैं वही राज़िक उनको रिज्क देता है। उन्हीं दिनों गांव के अंदर एक हिंदू औरत बीमार हो गई। बीमारी भी ऐसी कि किसी को समझ ही ना आए कि दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, और उसके बाद ऐसा फालिज का अटैक हुआ कि एक हिस्सा पूरा ही खत्म हो गया। जहां उस गांव के अंदर सिर्फ एक दूसरे के नामों से और शक्लों से वाकिफ थे, इस चीज से किसी को कोई गर्ज नहीं था कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। सब उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाते और बेइंतहा अपने अपने दीन और धर्म के हवाले से उसके लिए दुआएं करते। लेकिन वो औरत बीमार से बीमार होती जा रही थी। शुरू शुरू में तो किसी को समझ ना आया, लेकिन एक दिन घर वाले उस दिन परेशान हो गए कि उस कमजोर होती औरत ने, जिसने खाना पीना छोड़ दिया था, बोलना छोड़ दिया था, एक दिन अपनी चारपाई पे लेटे लेटे जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। सब परेशान होकर उसके पास गए, उसका नाम लेके पुकारा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? लेकिन वो हंसते हंसते एकदम से गुस्से में आ गई और उठकर बैठ गई। घर वालों को ऐसी निगाहों से देखा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो जो अभी कुछ सेकंड पहले हंस रही थी, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। ऐसी लाल सुर्ख जैसे किसी ने आंखों में मिर्चें डाल दी हों। उसका चेहरा ऐसा भयानक सा हो गया और उसने अपने घर वालों को इस तरह घूर के देखा कि एक एक कदम सब ही पीछे हट गए। ये तो कोई और थी, वजूद उसका था, उसकी आंखें किसी और ने संभाल ली थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि तभी उनकी आंखों ने देखा उसके बाल
बगैर हवा के लहराना शुरू हो गए। हल्के हल्के उसके बाल इस तरह लहरा रहे थे जैसे कोई हल्का हल्का साथ खड़े होकर पंखा कर रहा हो और उस पंखे की हवा से उसके बाल लहरा रहे हों। कुछ सेकंड वो इसी तरह बैठ के देखती रही और उसके बाद पीछे गिर सी गई और गिरते ही बेहोश हो गई। जब होश में आई तो बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल हो चुकी थी, सिवाय इसके कि उसका बोलना, हंसना, रोना बंद हो चुका था। बुजुर्ग सारे शाम को सर जोड़कर बैठ गए कि क्या हुआ है, क्या माजरा है। छोटा सा ही तो गांव था और शाम को जब निशिस्त लगती सब बैठते आपस में दुख सुख बांटते, सारे दिन का हाल अहवाल सुनाते, तो उसमें इस वाकये का भी जिक्र हुआ तो परेशानी लाहक हुई। और उसी रात घर वाले अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे तो उनको एक रोने की आवाज आई। हैरान हुए कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, तो क्या देखते हैं वो अपने बिस्तर पर बैठी रो रही है। उसने अपना सर अपने घुटनों में दिया हुआ था और सिसकियां लेके वो रो रही थी। घर वाले पास पहुंचे और उसको आवाजें दी, लेकिन वो रोने में ही मशगूल रही। तो उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पे रखा, लेकिन उसी लम्हे जैसे ही हाथ कंधे पे पड़ा उसने इतने जोर से हाथ को झटका कि साथ खड़ा शख्स जिसने हाथ रखा था उड़ता हुआ दूर जा गिरा। किसी इंसान में इतनी ताकत कहां से आ सकती है कि वो एक हाथ मारे और दूसरा इंसान उड़ता हुआ दूर जा गिरे। रो रो के उसकी आंखें शायद लाल हो चुकी थी कि तभी उसने घर वालों की तरफ देखा जो सारे खौफजदा थे और उस शख्स को उठाने में लगे थे जो उड़ता हुआ दूर जाके गिरे था। वो उसके करीब गए तो वो आराम से सो गई थी जैसे कोई बात ही ना हो। कुछ लम्हे पहले जो बैठी रो रही थी, जिसने हाथ मार के किसी को दूर फेंक दिया था, अब वो आराम से तकिए पे सर रखे लेटी हुई थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर फालिज का अटैक हुआ। पूरा एक हिस्सा ही उसका फालिज ज़दा हो गया। अब बुजुर्ग सारे परेशान कि क्या करें। किसने कहा हम इसको शहर लाकर चलते हैं, शहर लेकर जाते हैं, वहीं पे इसका इलाज होगा। जो एक साइड पूरी इसकी खत्म हो गई है और जो रोना और हंसना। मकामी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस दौर की जो सवारी थी वो थी बैलगाड़ी। यूं बुजुर्गों ने फैसला किया कि गांव के कुछ लोग एक काफिला सा बनाकर शहर जाएंगे, इसका इलाज कराएंगे और इसको वापस लेके आएंगे। यूं 4-5 बैलगाड़ियां तैयार हुई और किस किस ने जाना है वो समझा दिया गया। नौजवान, कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें उस काफिले में सवार थे। काफिला एक बड़े शहर की तरफ जा रहा था जहां पे 2 दिन और पूरी 1 रात उन्होंने सफर करना था। पहला दिन सफर करते हुए गुजरा और रात के कुछ पल भी वो इसी तरह काफिले के साथ चलते रहे। रास्ते में थक जाते, खाने पीने का जो सामान लेके आए हुए थे वो खाते पीते और फिर से सफर शुरू होता कि रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम हुआ। उन्होंने सोचा अब यहां पे जानवरों को भी रेस्ट दिया जाए और यहां पे काफिले को रोक दिया जाए। सुबह होते ही हम फिर से रवाना होंगे, क्योंकि ये एक जंगल सा था। उन्हीं में से एक मर्द को हाजत सी पेश आई। वॉशरूम उसको जाना था और वो हाजत के लिए उस काफिले से थोड़े ही दूर गया तो वो क्या देखता है, बिल्कुल एक दरख्तों के बीचों बीच छुपी हुई जगह पे एक रोशनी सी नजर आ रही है। हैरान सा हुआ, इस जंगल में कैसी रोशनी। वापस आया और बुजुर्गों से आके इस बात का जिक्र किया। वो भी हैरान हुए और बुजुर्ग, कुछ नौजवान, हथियार तो उनके पास एक डंडे ही होते थे, डंडे सोटे, जिनसे वो अपने बचाव के लिए हथियार का काम लेते थे। हथियार अपने वही डंडे सोटे लिए हुए उस रोशनी के करीब गए तो क्या देखते हैं, एक झोंपड़ी सी बनी है। उस झोंपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा है। उस झोंपड़ी के
दूर खड़े होकर देख रहे थे कि एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं करीब जाकर देखता हूं। नौजवान बोले, आपको नुकसान ना पहुंचे। वो बोले कि ये किसी की झोंपड़ी है और उसी झोंपड़ी में कोई दिया जल रहा है। कोई जानवर तो झोंपड़ी बनाकर दिया नहीं जला सकता, यकीनन कोई हुआ तो ये कोई अल्लाह का नेक बुजुर्ग ही होगा। कहीं उसकी इबादत में खलल ना पड़े, रुको मैं देख कर आता हूं। वो बुजुर्ग गए और थोड़ी देर के बाद वापस आ गए और कहा, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। इस झोंपड़ी पे एक अल्लाह का बुजुर्ग अपनी इबादत में मसरूफ है। मैं जब गया तो कुछ देर खड़ा रहा, क्या देखता हूं कि एक सफेद दाढ़ी वाले इंतहाई ज़ईफ से, इंतहाई बुजुर्ग से इंसान आंखें बंद किए इस अंदाज में खजूर की चटाई पे बने हुए, जिसका एक मुसल्ला सा बना हुआ था, आंखें बंद किए अपनी तस्बीह हाथ में लिए अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे कि मैंने जाकर सलाम किया। उन्होंने फौरन आंखें खोल दी, गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा और कहा, वालेकुम अस्सलाम, कौन हैं आप और यहां क्यों आए हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम यह है, मैं अपनी गांव के लोगों के साथ यहां से सफर कर रहा था कि हमारे एक नौजवान को यह झोंपड़ी सी नजर आई। उन्होंने मुझे बताया तो हम लोग इस झोंपड़ी के करीब तो आ गए, बाकी बाहर रुके हैं, लेकिन मैं पहले अंदर आया हूं और आपको इस तरह इबादत करते हुए देख के दिल किया आपसे अपना हाल दिल कह दूं। वो बोले, बताइए। कहा, हमारे गांव की एक औरत है, उसके साथ इस तरह का मसला हुआ है, और सारी तफसील बता दी, कैसे वो हंसती थी, कैसे वो रोती थी, कैसे उसने उठा के पटका था और जो जो कुछ कर रही थी, और अब उसकी पूरी एक साइड खत्म हो गई थी। बोले, इतना तो मैं जान चुका हूं कि आप अपनी इबादत में मसरूफ हैं, कोई अल्लाह के नेक वली हैं। अगर आपकी इबादत में हमने खलल नहीं डाला तो क्या हम मरीज को आपके सामने लेकर आएं? वो कुछ देर सोचते रहे और बोले, आप लोग आ ही गए हैं तो ठीक है, ले आइए। यूं उस खातून को उस बुजुर्ग की झोंपड़ी के बाहर लाकर रख दिया गया। एक जंगल जहां पे एक दिया जल रहा है और एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग तस्बीह हाथ में पकड़े अपनी इबादत में मसरूफ है। वहां जहां वो लोग डर रहे थे जंगली जानवर से, उनके अंदर सब खौफ खत्म हो चुका था। अब उस छोटे से दिए की रोशनी में एक खातून जो फालिज ज़दा थी, उसको नीचे जमीन पर रख दिया गया और वो बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी से बाहर उठकर आए, अपनी तस्बीह अपने हाथ में पकड़ी, उन लोगों को फिर से सलाम किया, बाकियों को, और कहा, हर काम अल्लाह की रजा से होता है। वो राज़िक है, वो मालिक है, वो बादशाह है, वो जो चाहे कर सकता है, शफा देना भी उसी के हाथ में है। इंसान का काम सिर्फ मांगना है, वो कबूल फरमा ले तो जो चाहे कर दे। मैं कोशिश जरूर करूंगा, अगर इस अंदाज में आप लोग यहां आके रुके हैं और मुझ तक पहुंचे हैं तो शायद उसकी रजा यही थी। अपनी तस्बीह को पढ़ते रहे और उसको तस्बीह को उसके गले में डाल दिया। जैसे ही उस औरत के गले में तस्बीह को डाला तो उस औरत के पूरे वजूद ने ऐसे झटका लिया जैसे उसने अपने पूरे वजूद को ऊपर उठाया हो और फिर से नीचे गिर गई हो। यह नामुमकिन था। एक फालिज ज़दा औरत जिसका एक पूरा हिस्सा खत्म हो चुका था, वो तो हिल नहीं सकता था, तो उसका पूरा वजूद ऊपर कैसे उठा और फिर से नीचे गिर गया। सारे देखकर चौंक पड़े, अपनी आंखों को बंद किए वो ऊपर की तरफ देखते रहे और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, अच्छा तो ये बात है। और उसके बाद अल्लाह का कलाम पढ़ा। जैसे ही उन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो उस औरत के उस पूरे वजूद ने इस तरह थर थर कांपना शुरू कर दिया कि फालिज ज़दा हिस्सा भी कांप रहा था। उसके बाजू, उसकी टांगें, उसका पूरा वो हिस्सा जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था हिल रहा था, जैसे कोई थरथल्ली लेता है, जैसे पूरा वजूद झटके मारकर कांपता है, उसका इस तरह वजूद कांपना शुरू हो गया। और वो अपनी आंखें बंद किए ऊपर की तरफ देख के, आसमान की तरफ देख के कुछ पढ़ रहे थे कि उन्होंने देखा उसी लम्हे उस औरत ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही उसके मुंह से एक काला धुआं सा निकला।
और जैसे ही वो काला स्याह धुआं सा निकला, एकदम तेजी से शां करके गायब हो गया और उस औरत के वजूद ने झटके लेने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिए, यहां तक कि वो वजूद जो भरपूर तेजी से झटके ले रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके झटके कम होते होते बिल्कुल बंद हो गए। और उस औरत ने जो बेहोशी की सी हालत में थी, अपनी आंखें खोल दी और आंखें इस अंदाज में खोली जैसे गांव वालों को देख के ना सिर्फ परेशान हो गई हो, बल्कि उसकी आंखें बताती थी कि सबको पहचान चुकी है। जो इतने दिनों से सब पहचान खो चुकी थी, होशो हवास खो चुकी थी, अब उसकी आंखें बताती थी कि वो सबको पहचान गई है। और तभी उसने बोलते हुए कहा, फलां चाचा, आप जैसे वो परेशान हो गई हो कि ये मैं कहां हूं और आप लोग मुझे कहां लेके आए हैं। और तभी वो खवातीन जो साथ आई थी वो आगे बढ़ी इस अंदाज में खुश होके कि क्या वो अपने हाथ और बाजू और टांगों को हिला सकती है। तो अपने उसी दोनों हाथों को उसने आगे किया और उस गांव की औरत से इस अंदाज में हाथ मिलाया जैसे उसे पूछना चाह रही है, उसका हाथ पकड़ के ये सब क्या हो रहा है। तो ये देख के सब परेशान हो गए कि उसके बाजू ने काम करना शुरू कर दिया था। वो औरत जोश में बोली, क्या तुम उठ सकती हो? उसने कहा, हाँ मैं उठ सकती हूं। यूं उस औरत ने उसको सहारा दिया और वो बगैर सहारे के ही अपनी जगह से उठकर बैठ गई। इसका मतलब है उसका वजूद काम करना शुरू हो गया। तो उसको इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसको तो फालिज था जो ठीक हो चुका है। यूं सब एक शुक्र अदा करने वाली निगाहों से उस बुजुर्ग की तरफ देखना शुरू हो गए और तभी उस बुजुर्ग ने कहा, अब आप जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो शैतान जिसने इसके वजूद पे कब्जा कर लिया था वो जा चुका है और वही था जो इसको हंसा रहा था, वही था जो इसको रुला रहा था, वही था जो इसके दिमाग पे काबिज हो गया था और वही था जिसने इसके पूरे जिस्म पे कब्जा कर रखा था और एक जिस्म को मफलूज कर दिया था। खुदा की रहमत शामिल हो गई है। अब आप लोग जाइए, यहां आपको रुकने की जरूरत नहीं है। यह जंगल है, यहां कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, आप जाइए। अकीदत से उन सब गांव वालों ने उनके हाथ को छूमना चाहा, उन्होंने मना कर दिया और कहा, नहीं, बस अब हमारी इबादत का टाइम हुआ जाता है, इतनी ही देर के लिए हम ब्रेक ले सकते थे, बस खलल पड़ गया हमारी इबादत में, बस अब आप जाइए, हमें इबादत करने दीजिए। इस जंगल में रहने का मकसद यही, बुजुर्गों का यही होता है कि हमारी इबादत में खलल ना पड़े। लेकिन अगर आप लोग आए हैं तो खुदा ने ही आपको हमारे पास भेजा होगा। तो एक बुजुर्ग ने कहा, क्या अगर आपको बुरा ना लगे आपका नाम पूछ सकते हैं? तो उन्होंने उस बुजुर्ग की तरफ देख के कहा, जी मेरा नाम दीन मोहम्मद है। सबने शुक्रिया अदा किया, तस्बीह उनको वापस की गई और वहां से लौट आए और वो अपनी इबादत में यकीनन मशगूल हो गए होंगे। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए कि एक अल्लाह के वली ने एक फालिज ज़दा औरत को ठीक कर दिया था। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, जिसके चांसेस बहुत कम थे। पैसा वगैरह इकट्ठा करके 4-5 बैलगाड़ियों की सूरत में वो काफिला रवाना इसलिए हुआ था कि शायद हम इसको बचा पाएं, जिसके चांसेस बहुत कम थे। लगता था कि बचेगी नहीं, वो बिल्कुल ठीक होके आ गई थी। वो चर्चा गांव में ऐसा फैला कि गांव के लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर, अपनी अपने मसाइल, अपनी अपनी बातें लेकर फौरन रवाना हुए कि अल्लाह के उस वली से मिलें और उस अल्लाह के वली से अपनी ये दरख्वास्त पेश करें। लेकिन जहां सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश में थे और जैसे ही उस जगह तक पहुंचे जहां एक दिन के सफर करने के बाद जंगल के एक खास हिस्से में कुटिया सी थी, एक झोंपड़ी सी थी जहां पे वो अपनी इबादत में मसरूफ थे, वहां पहुंच के क्या देखते हैं, वहां पे आसार तो मौजूद हैं एक झोंपड़ी के, एक कुटिया के, लेकिन उस झोंपड़ी में रहने वाला झोंपड़ी को छोड़कर जा चुका है। लोग समझे शायद हमें सही जगह का पता नहीं लग रहा, लेकिन वो लोग जो पहले आए थे उन्हीं में से भी कुछ लोग आए और उन्होंने भी आके देखा तो झोंपड़ी तो उस जगह पे मौजूद थी, लेकिन वो हस्ती जा चुकी थी। शायद वो समझ गए थे कि अब लोग यहाँ दोबारा से आएंगे, मन्नतें मुरादें लेकर आएंगे और उनकी इबादत में खलल डालेंगे, उनको पीर फ़कीर समझ लेंगे। और जब लोगों को पता लग जाता है कोई पीर है, फ़कीर है, तो वो तो अपनी मुरादें लेकर पहुँच जाते हैं। और अल्लाह के वली जब हाथ उठाते हैं ख्वाहिश तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो जिस मकसद के लिए, जिस इबादत के लिए बैठते हैं उसमें खलल पड़ता है, इसलिए वो
जा चुके थे। कई दिनों तक सिलसिला लगा रहा, लेकिन कहीं पे भी उनका पता नहीं था। जंगल के काफी हिस्सों को छान मारा गया, लेकिन वो जा चुके थे। उसी ही गांव के पास एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जो काफी पुराना था। यहां पे कई कच्ची कब्रें बनी हुई थी। उसके अंदर घने दरख्त भी लगे हुए थे। और यह कब्रिस्तान एक इस अंदाज का था जिसके इर्द गिर्द एक कच्ची दीवार भी डाली गई थी, जो बहुत ऊंची तो नहीं थी, लेकिन चारों तरफ वो दीवार मौजूद थी। और उसके अंदर बेइंतहा घने दरख्त और जगह जगह पे बनी हुई कच्ची कब्रें। इस कब्रिस्तान की खास बात यह थी, जो इसका पीछे वाला हिस्सा था वो बहुत पुराना था, और इतना पुराना कि उसमें मजीद कब्र की कोई जगह नहीं थी। इसलिए लोग अब जो शुरू वाला हिस्सा था वहां पे अपनी कब्रें बनाकर प्यारों को दफना देते थे। पीछे वाले हिस्से की तरफ कोई इसलिए भी नहीं जाता था, लोग डरते थे। बहुत घना सा हिस्सा था। कुछ बुजुर्गों को मना करना था कि इस हिस्से की तरफ मत जाया करो, इसलिए लोग उस हिस्से की तरफ नहीं जाते थे। उसी गांव के 4 दोस्त जो बचपन से ही इकट्ठे थे, जो अब जवान हो चुके थे, उसी गांव के एक थोड़े ही फासले पे बना हुआ जो दूसरा गांव था, उसमें मौजूद एक बहुत बड़े जिम्मेदार के यहां मुलाजिम थे। उसकी जमीनों पे काम करते और वो महीने के एंड में उनको उजरत देता। उनके वालदैन भी ऐसा करते थे, और वालदैन के बाद उन्हीं 4 दोस्तों ने भी वही काम शुरू किया था। वालिद की जगह पे अब वो वहां उसकी जमीनों पर काम करते। सफदर, आसिफ, रहमान और शौकत। जहां वो बचपन के बेहतरीन दोस्त थे, वहीं पे उनके हम मिजाज और ख्यालात भी एक जैसे थे। उन चारों की ख्वाहिश थी, काश हमारे पास भी पैसा होता और हम अपनी मर्जी का खाना खाते, कपड़े पहनते, घूमते फिरते। कई ख्वाब थे जो उन चारों ने देख रखे थे, और वो एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते थे। लेकिन एक एक करके जब वालिद बूढ़े होते गए तो मजबूरी में एक एक करके वो चारों ही वहीं इकट्ठे मुलाजिम हो गए और उनकी ज़मीनों पे काम करते। उस जमींदार के बेटों को अच्छे कपड़े पहने हुए देखते, गाड़ियों में घूमते हुए देखते, उस वक्त की सवारी में घूमते हुए देखते, तो उनकी भी ख्वाहिश होती कि ऐसा बेहतरीन, जो अमीरों की सवारी थी उस वक्त की, वो एक नायाब किस्म के, बेहतरीन किस्म के घोड़े होते। मेरे मुंह से गाड़ियां निकल गया, घोड़े। अब वो अपनी तरफ से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते, लेकिन गांव वाले उनको कहते कि अपनी औकात में रहा करो बेटा, तुम अमीर नहीं हो। कपड़े पहनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी सोचें और तुम्हारे ख्वाब वो हैं जो अमीरों के ख्वाब होते हैं। कहीं ये ख्वाब तुम्हें बुरे रास्ते की तरफ ना लेके जाएं। जब इंसान बेइंतहा ख्वाब देख लेता है तो वो ऐसा रास्ता भी अपना लेता है जो बुराई का रास्ता है। इंसान के ख्वाब उसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं। उस गांव के बुजुर्ग यकीनन उनके उठना बैठना और आदात से वाकिफ हो गए थे कि ये कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पे एक रोज एक सपेरा, एक मदारी कह लीजिए, जो आज के दौर में इंडिया में तो अभी भी कहीं नजर आते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तकरीबन खत्म हो चुके हैं। एक ऐसा मदारी जो लोगों को जमा करके अपने फन का मुजाहिरा करता। कुछ मदारी अपना सामान बेचते, कुछ मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उनके पास होती, लेकिन पहले वो तमाशा लगाते और उस खेल तमाशे से जब लोगों का मजमा लग जाता, लोग जमा हो जाते, तो फिर वो अपनी चीज़ें जो वो बेचने के लिए लाए होते उन लोगों के सामने बेचते। लेकिन जो वो मदारी था, सफदर वहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक मदारी वहीं पे मौजूद है और गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं। अंदर से किसी की बोलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो सफदर समझ गया कि कोई है जो अपना तमाशा दिखा के गांव वालों को उसने इकट्ठा कर लिया है। वो चलता हुआ उस दायरे के करीब गया तो क्या देखता है, एक मदारी जो अपना तकरीबन खेल खत्म ही करने वाला था, उसने पटारियां रखी हुई थी। 2 पटारियों के अंदर काले स्याह सांप उसने पाले हुए थे और उनका तमाशा दिखा चुका था। यकीनन अब वो अपने इख्तितामी लफ्ज बोलने जा रहा था
कि उम्मीद है आप लोगों को ये खेल तमाशा पसंद आया होगा। लेकिन लोगों की उसने आवाज़ें सुनी जो हैरान और परेशान थे कि भाई ये तो बहुत बड़ा कोई पहुंचा हुआ लग रहा है, ऐसा कमाल का जादू या ऐसा आंखों का धोखा या ऐसा शोभदा दिखाया है, क्या ही बात है। लोगों ने अपनी अपनी जेब से पैसे निकाले और पैसे निकाल के उस सामने बिछे हुए कपड़े पे डालने शुरू कर दिए। उसके बाद लोग वहां से जाना शुरू हो गए। वो अपना सामान जो नीचे बिखेर चुका था उसको बांधना शुरू हो गया। सफदर भी लोगों के साथ चल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसको एकदम से ख्याल आया और वो फिर से मुड़ा। उसने देखा दूर जिसको पीछे छोड़ आया है वो मदारी अपना सामान पैक कर चुका है, जाने के लिए तैयारी कर रहा है। वो वापस चलता हुआ उसके जब करीब गया तो क्या देखता है कि उस मदारी ने आखिर में वो कपड़ा उठाया जिस पे पैसे पड़े हुए थे। उसने उन पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों को उठा के साइड पर फेंक दिया। सफदर के लिए एक बात हैरान कुन थी कि उसने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, अपने हुनर से, अपने फन से, अपने शोभदा से पैसा कमाया और पैसा ही फेंक दिया। उसने जाते हुए उस शख्स को आवाज दी। उसके कदम रुक से गए। उसने मुड़ के देखा कि एक नौजवान खड़ा है और उसको रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। वो गठड़ी सी जो बना के उसने अपने कंधे पे डाल दी थी, जिसपे उसने अपने सांप और सारा सामान अपनी गठड़ी में डाला था और उसको अपने कंधे पे लटकाया था, रुक सा गया और उसकी तरफ देखकर बोला, बोल क्यों रोका है मुझे? सफदर ने कहा, मैंने देख लिया है तुमने पैसे उठाकर फेंक दिए हैं। और कुछ देर की खामोशी के बाद वो शख्स बोला, हां फेंक दिए हैं। तो फिर? सफदर बोला, तुम कमाने के लिए ही तो यहां बैठे थे, तुम इतने अमीर कबीर तो नजर नहीं आते, तो फिर क्यों तुमने पैसे फेंके हैं? पैसे कमाना ही तो तुम्हारा मकसद था। तुम कौन सी कोई पहुंची हुई हस्ती हो जो तुम्हें पैसे नहीं चाहिए और तुमने फेंक दिए? उस शख्स ने पैरों से लेकर सर तक सफदर को देखा और मुस्कुराया और बोला, पहुंची हुई हस्ती? छेड़ता है तू मुझे छेड़ता है। तू गुलाम है, गुलाम, नस्ल दर नस्ल गुलाम। तेरा बाप भी वहीं पे काम करता था, तू भी वहीं काम करता है। तू ख्वाब तो बड़े बड़े देखता है लेकिन है कुछ नहीं तेरे पास। और तू क्या, तेरे दोस्त भी तो यही ख्वाब देखते हैं, लेकिन तुम लोग नस्ल दर नस्ल गुलाम ही रहोगे। जो तुम चाहते हो कभी हासिल नहीं कर सकोगे। सफदर बोला, तुम्हें कैसे पता है मैं गुलाम दर गुलाम हूं? मेरा बाप गुलाम था या मेरे दोस्त गुलाम है? सबके दोस्त होते हैं। हां, इस गांव में जितने भी लोग हैं उनके बाप भी कहीं काम करते थे, मैं भी वहीं काम करता हूं। इससे कैसे साबित हो सा है? तो वो एक कहका लगाकर जोर से हंसा और बोला, तेरी दिल की मुराद को अगर मैं पूरा कर दूं, फिर क्या है मेरे दिल की मुराद? सफदर ने पूछा। उसने कहा, दौलत। तुझे दौलत चाहिए ना? रुक, मैं दिखाता हूं तुझे दौलत। मेरे पांव की जूती है दौलत। यह मैंने पैसे के लिए बैठ के यहां पे नहीं कमाया था। अच्छा, दौलत तेरे पांव की जूती है, मैं भी तो देखूं। उसने एक जोरदार कहका लगाया और सफदर से कहा, जिस दरख्त के तू नीचे खड़ा है इसकी टहनी को पकड़। सफदर ने ना चाहते हुए उसके आजमाने के लिए उस टहनी को पकड़ लिया। कहा, तुम लोग जितने दोस्त हो उतनी दफा इस टहनी को हिलाओ। अब 4 दोस्त थे। सफदर ने उस टहनी को 4 दफा हिलाया और यह देख के हैरान रह गया। पहली दफा उसने टहनी को हिलाया तो एक सोने का सिक्का नीचे गिर पड़ा और वो एकदम से चौंका। नीचे सिक्के को देखा, ऊपर टहनी को देखा, टहनी पे कोई भी सोने के सिक्के नहीं थे। दूसरी दफा फिर से उसने टहनी को हिलाया, कहां से सिक्का आया जो नीचे गिर गया। तीसरा फिर से सिक्का गिरा। चौथी दफा टहनी हिलाने पे चौथा सिक्का भी नीचे गिर गया। और जब उसने 5वीं दफा हिलाया तो वो कहका लगा के हंस पड़ा और बोला, 5 नहीं तुम 4 दोस्त हो। सफदर उसकी इस जादूगरी पे हैरान था कि वो 4 दोस्त हैं और 4 ही सिक्के गिरे थे। उसने 5वीं दफा हिलाया, 6ठी दफा हिलाया, कोई सिक्का नहीं गिरा। तो वो बोला, मैं चाहूं
तो इस दरख्त पे जितनी भी टहनियां हैं ये सब के सब पत्ते सोने के सिक्के भर के मेरे पाँव में पड़े होंगे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। सफदर एकदम से पागल हो गया और सीधा उसके पाँव में जाकर गिर गया और बोला, मैं जान गया हूं आप पहुंचे हुए बंदे हैं, मैं जान गया हूं आप पहुंचे हुए बंदे हैं। ये क्या है, ये क्या किया है, क्या है चीज आपके पास? वो बोला, मेरे पास जादू है, काला जादू, एक ऐसा जादू मैं जिससे जो चाहे हासिल कर सकता हूं, किसी को भी अपने पांव में डाल सकता हूं। जैसे तू मेरे पांव में पड़ा है, मैं मन की मुराद को भी परख लेता हूं, दिल की ख्वाहिश का भी पता चला लेता हूं, दूसरे से जो चाहूं करा सकता हूं। मेरे पास वो शक्ति है और वो शक्ति है काले जादू से। सफदर उसके पांव में पड़ा, गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे सिखा दीजिए, मुझे अपना नौकर बना लीजिए, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। वैसे भी तो मैं गुलाम हूं, नस्ल दर नस्ल गुलाम। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे चारों दोस्तों में यही ख्वाहिश है कि हम भी अमीर बने, हमारे पास पैसा हो, सब कुछ हो। आपके पास तो इतनी बड़ी ताकत है, आप जिस जादू का जिक्र कर रहे हैं उससे तो आप किसी को भी अपने पाँव में ला सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मैं आपके पाँव से तब तक लिपटा हूं जब तक आप मुझे अपनी शागिर्दी में नहीं लेंगे। आप मुझे मार डालें, आप मुझे काट डालें, लेकिन मैं अब आपके पाँव को छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। वहीं खड़ा वो बोला, ये रास्ता बहुत कठिन है, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। हाँ, तू भी पा सकता है, तेरे चारों दोस्त तुम पा सकते हो, लेकिन इतना मुश्किल रास्ता है जिसकी वापसी नहीं है। वापसी है मौत, एक बहुत खौफनाक इम्तिहान। मौत का दरिया है जिससे गुजर कर जाना है, और जो दरिया को पार कर गया वो सब पा जाएगा, और जो वापसी की सोचेगा मौत में डूब जाएगा। सफदर उन चारों सिक्कों को देख के तो पागल हो चुका था। बोला, मुझे सब मंजूर है, मुझे वो मौत का दरिया अबूर करना है, और मैं और मेरे तीनों दोस्त हम तैयार हैं, आप जो कहेंगे हमें कबूल है। तो वो बोला, ठीक है, जा। गांव से दूर जो बना हुआ कब्रिस्तान है उसका वो हिस्सा जो घना है, उस घने हिस्से के बिल्कुल आखिर में मेरी झोंपड़ी है। आज रात वहीं पहुंच जाना अपने दोस्तों के साथ, जंगल के उसी घने हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच। मैं इंतजार करूंगा। अगर आज रात तुम आ गए तो ठीक, नहीं तो कल मैं यहां से फिर तुम्हें नहीं मिलूंगा। होगा तो शायद यहीं कहीं, तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। जाओ, अब देर मत करो। वो शख्स वहां से चलता हुआ इस अंदाज में चला गया कि सफदर को यकीन ना आया। उसने कुछ लम्हे पहले जो मंजर देखा था, ये धोखा था, ख्वाब था या हकीकत। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसी दरख्त की टहनी के नीचे गया। देखता है 4 सोने के सिक्के अभी भी वहीं पर पड़े हैं। उसने सोने के सिक्के उठाए, जेब में डाले और भागता हुआ तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। उनको लेकर साइड पर गया जहां पे कोई देख ना सके। उसकी सांस चढ़ी हुई थी। परेशान होकर बोले, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? उसने अपनी जेब से 4 सिक्के निकाले जो सोने के थे और उनके सामने रख दिए। उन तीनों की आंखें खुल गईं। ये क्या है? कहीं से डकैती करके लाया? ये कहां से लेके आया है? वो बोला है, डकैती करके नहीं लाया, एक ऐसे शख्स से मिलके आया हूं जिसके पास जादू है, काला जादू। और उसने उन तीनों को भी वही सारी बात बता दी और कहा, उसने आज बुलाया है हम चारों को, और अगर हम चारों ने उसकी मन को जीत लिया, उसके दिल को जीत लिया, वो जो कहता है वैसा कर लिया, तो उसी जितनी ताकत मिलेगी हमें जितनी उसके पास है। वो तो दिलों के भेद जान लेता है। वो सही कहता है, पूरा दरख्त भी, एक एक पत्ता भी सोने का सिक्का बन के वो नीचे गिरा सकता है। वो कुछ देर सोचते रहे और उसके बाद फैसला हुआ, हमें मिलना चाहिए, हमें उससे मिलना चाहिए। उन चारों को ही ख्वाहिश थी। यूं उन चारों ने यही प्रोग्राम बनाया कि आज ही हम रात को उसके पास चलेंगे और उससे मिलकर आएंगे। सफदर, आसिफ, रहमान और शौकत, चारों दोस्त रात का इंतजार करने लगे कि जैसे ही रात हो हम उस कब्रिस्तान जाएं और हम भी सफदर की तरह
उसके पांव पड़कर उससे वो सब सीखें जो वो चाहता है वही करें। गुलामी से कब तक जिएंगे? हम भी तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। जैसे ही रात हुई, वो लोग जो घर से दूर रुके हुए थे छुप कर इस अंदाज में बैठे थे कि कोई गांव का शख्स देख ना ले। और जैसे ही रात का अंधेरा, काली चादर हर तरफ फैल गई, तो गांव के लोग अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए चले गए। और वो चारों आहिस्ता से चलते हुए कब्रिस्तान से बने दूर उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे जहां उस शख्स ने उन्हें बुलाया था। आहिस्ता से कदम उठाते हुए कि कोई उनको देख न ले, वो चलते चलते कब्रिस्तान के बिल्कुल दरवाजे के करीब पहुंच गए। और उन्हीं में से एक दोस्त बोला, यार क्या हम ठीक करने जा रहे हैं? मैं नहीं जानता कि सफदर की उससे क्या बात हुई है, लेकिन यार कहीं ऐसा गलत रास्ता ना हो, कोई ऐसा खौफनाक रास्ता ना हो जिसमें हम फंस जाएं और वापसी ही मुमकिन ना हो, हम तो मारे जाएंगे। तो दूसरा बोला, वैसे भी तो हम मारे ही गए हैं, क्या है हमारे पास? तू चाहता है हम सारी जिंदगी इसी तरह गुलामी करते रहें? तो वो दोस्त बोला, अरे मैं ये नहीं कह रहा गुलामी करते रहें, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं पता नहीं वो कौन है, कैसा जादूगर है, हमसे कोई ऐसा काम करा ले, ना हम जिंदा में हो ना हम मुर्दा में हो, हम फंस जाएं, हमें वो सही और गलत की पहचान ही खत्म हो जाए, वो जो कहता जाए हमें वो सब कुछ करना पड़े, तो गलत नहीं होगा। तो सफदर बोला, तो क्या तू चाहता है सही और गलत? हम जब बैठ के प्रोग्राम बनाते हैं उसमें तो हम ये भी सोचते हैं कि यार किसी के घर डाका डालना पड़े, वो भी डाल लेंगे। ये तो डाका भी नहीं डालना पड़ रहा, कोई गलत भी नहीं करना पड़ रहा। तुझे याद नहीं बुजुर्ग क्यों कहते हैं हमें बार बार? इसलिए कि उनको हमारे ऊपर शक है कि हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो हमें लेक्चर देते रहते हैं, हमें ही समझाते रहते हैं। तो भाई है तो डाका भी नहीं मार रहे, जादू ही तो सीखने जा रहे हैं, इसमें क्या है? तीसरा बोला, अरे यार लड़ते क्यों हो? ओ भाई तुझे वापस जाना है तो तू वापस चला जा, तू बहस मत कर, मैं तो इन तीनों के साथ हूं। अगर तुझे इतराज है, तुझे लग रहा है गलत है, तो अभी भी टाइम है, हम अंदर थोड़े दाखिल हुए हैं, जा तू वापस जा, मैं तो सफदर के साथ हूं। तीसरा बोला, मैं भी सफदर के साथ हूं। अब वो पहला शख्स जिसने दोस्त ने कहा था कि यार हम गलत तो नहीं कर रहे, वो कुछ देर चुप रहा और बोला, यार मैं तुम तीनों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल डर रहा है। वो बोले, अच्छा ठीक है भाई, तू जा, तुझे यहां पे रुकना भी नहीं चाहिए, तू चला जा यहां से। वो बोला, अच्छा ठीक है यार, एक काम करते हैं, मैं घर वापस नहीं जा रहा, मैं यहीं मौजूद हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल डर गया है। तुम एक काम करो, तुम तीनों अंदर चले जाओ, मैं इस कब्रिस्तान से थोड़े ही फासले पे बैठ जाता हूं और तुम्हारा इंतजार करूंगा। सफदर, आसिफ और शौकत जाने के लिए तैयार थे। रहमान डर चुका था। उन्होंने कहा, यार अब वक्त जाया नहीं करना, टाइम हो चुका है, चल ठीक है रहमान, तू एक काम कर, तू कब्रिस्तान से दूर वो थोड़े फासले पे ही जाकर बैठ जा, हम जब निकलेंगे ना तुझे साथ लेते हुए जाएंगे। उसने कहा ठीक है। रहमान चलता हुआ, अभी वो तीनों वहीं पे रुके रहे, रहमान चलता हुआ सामने एक दूर एक बड़ा सा दरख्त बना हुआ था, उस दरख्त की दूसरी साइड पर बैठ सा गया। वो तीनों अंदर दाखिल होने के लिए तैयार थे। वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। शहरें खामोशां, उन मनो मट्टी के नीचे कई इंसान जो कभी चलते फिरते थे, वो अब मरने के बाद अपनी अब्दी नींद सो रहे थे। शायद उस कब्रिस्तान में बने हुए घने दरख्त जिन पे घोंसले बने थे, उन घोंसलों में परिंदे भी सो रहे थे। कदमों की आवाज जब वो जमीन पे तीनों अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उस चांद की रोशनी में वो देख रहे थे कि हर तरफ एक गुप अंधेरा सा है, एक नीली चांद की रोशनी है जो हर तरफ फैली हुई है, उनको रास्ता दिखा रही है, लेकिन दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कहीं 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 ना कहीं कोई वजूद हैं जो छुपे हुए हैं, उनको देख रहे हैं। तो उनमें एक बोला, शौकत बोला,
यार पता नहीं क्यों मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है यहां पे कोई और भी है। सफदर बोला, कौन है यार? कोई भी नहीं है। तुझे वैसे डर लग रहा है, कब्रें ही तो हैं और इन कब्रों में सोए हुए मुर्दे। मुर्दे हमें क्या कहेंगे? कुछ नहीं ना, बस थोड़ा ही फासला तय करना है, चल यार रुको मत। वो तीनों चलते चलते कब्रिस्तान के बिल्कुल उस घने हिस्से की तरफ पहुंच गए। वो सफदर जो हौसला दे रहा था, उसकी अपनी दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। सफदर उस घने हिस्से के दरमियान में पहुंच के बोला, हां मेरा ख्याल है यही जगह है जहां पे उसने हमें बुलाया था। अभी वो तीनों वहीं पे खड़े ही थे कि उनने देखा कुछ दरख्तों के ऊपर से चिमगादड़ें उड़ी हैं जो पहले कहीं पे नहीं थी, और वो चिमगादड़ें इस तरह उड़ी हैं कि उनके ऊपर आके गोल गोल घूमना शुरू हो गई हैं। वो एकदम से नीचे बैठ गए चिमगादड़ों से बचने के लिए। अरे ये कहां से आ गई? एक बोला, अरे यार चिमगादड़ ही तो है, कुछ नहीं होता। उन चिमगादड़ों ने 3-4 दफा उनके सरों के ऊपर चक्कर लगाए और एक चिमगादड़ बकायदा एक के सर के ऊपर आकर बैठ गई। चिमगादड़ कभी इंसान के सर पे नहीं बैठती होती, वो उड़ती रहती है, आपके करीब आती है लेकिन मुड़ जाती है। जैसे उसके सर के ऊपर बैठी तो उसने जोर से एक चीख मारी और अपने सर से उसको उड़ाने के लिए तेजी से हाथ मारने शुरू कर दिए, और यूं हाथ मारने से वो चमगादड़ वाकई उड़ गई। वो बोला कि यार ये क्या हुआ है, चमगादड़ मेरे सर पे चिमट गई थी। बाकी दोनों भी थोड़ा सा चौंक गए क्योंकि चमगादड़ कभी भी सर पे चिपकती नहीं है। वो इसी तरह नीचे बैठे ही हुए थे कि उनको महसूस हुआ ऐसी आवाज आ रही है जैसे हल्की हल्की आंधी चलने की आवाज होती है। कहीं पे कोई आवाज, कोई पे पत्ते हिलने के भी महसूस नहीं हो रहा था, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन एक आवाज कानों में ऐसी थी जैसे कोई आंधी चल रही हो। एक बोला कि यार ये तो आंधी की आवाज है, लेकिन आंधी तो नहीं है। हां आंधी तो कहीं पे नहीं थी, लेकिन एक आवाज सी आ रही थी। और उसी लम्हे उनके कानों में एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई जानवर हो और तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा हो, और वो हाँपता हुआ आ रहा हो, एक मुंह से जोर जोर से आवाज निकालते हुए, जैसे वो हाँप रहा हो। कुत्ता हाँपता है तो मुंह से आवाज निकालता है, और तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा हो। वो खौफजदा होकर जो नीचे बैठे थे जल्दी से उठकर खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। कि तभी उन्होंने देखा दूर से एक बड़ा सा जानवर है जो तेजी से दौड़ता हुआ उनके करीब आ रहा है। वो खौफजदा हुए अपनी जगह पे खड़े थे कि भागें या क्या करें, अभी फैसला नहीं कर पाए थे कि वो जानवर बिल्कुल उनके करीब आकर रुक सा गया, और उस जानवर को देख के उनके औसान खता हो गए। ये एक कुत्ते के साइज का, जितना कुत्ते का कद होता है उतने कद का एक जानवर था, लेकिन इसकी लंबाई इतनी थी जैसे ये 7 से 8 फुट तक लंबा था। कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, उसकी 8 टांगे थीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा लंबा था, 8 फुट लंबा। उसकी 2 बिल्कुल पीछे टांगे थीं, 2 आगे थीं, 4 टांगे, और 2-2 टांगे दरमियान में भी थीं। और उसकी आंखों पे 6 आंखें थीं, 3 एक तरफ ऊपर आंखें, 3 एक तरफ दूसरी आंखें। ना ही उसके आंखों के साथ नाक था, बल्कि पूरे दरमियान वाले हिस्से पे एक मुंह बना हुआ था। 3 आंखें एक साइड पे, एक ऊपर, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, जैसे इंसान या जानवर की आंख होती है वैसी। और सेम इसी तरह की 3 आंखें दूसरी तरफ, और दरमियान में पूरा एक मुंह था, नाक कोई भी नहीं था, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक मुंह। और मुंह भी कैसा, जिसमें 6 दांत बड़े बड़े ऊपर की तरफ थे और 6 दांत बड़े बड़े नीचे की तरफ थे, और वो बकायदा बाहर निकले हुए थे। इतना बड़ा मुंह जिसके 6 दांत ऊपर, 6 नीचे, और साइडों पे 3-3 आंखें। वो एक अजीबो गरीब, एक खौफनाक किस्म का जानवर था जिसके कान तक नहीं थे।
उसने अपना मुंह खोला इस अंदाज में जैसे वो उस पे हमला करने के लिए अब तैयार हो रहा था। जो इतनी देर से हाँपता हुआ आ रहा था, दौड़ता हुआ आ रहा था, उनके करीब आके खड़ा हो गया, जिसकी आंखें, जिसके दांत देख के वो परेशान थे कि तभी उसने मुंह से जुबान निकाली और उनके बाद उनके मजीद होश उड़ गए। जुबान कुत्ते की तरह नहीं, जैसे सांप अपनी जुबान बाहर निकालता है और वापस ले जाता है, ऐसे ही सांप की तरह उसने अपनी जुबान बाहर निकाली और अंदर ले गया। और उसी लम्हे वो जो एक हवा, आंधी की चलने की आवाज थी, आंधी नहीं थी, उसी लम्हे आंधी बकायदा शुरू हो गई। इस तरह के मट्टी उड़नी शुरू हो गई। आवाज तो काफी देर से आ रही थी। वो उस जानवर के अंदर इस तरह देखने में महव हो गए थे कि भूल गए थे कि आंधी चलने की आवाज है, आंधी नहीं है। अब बाकायदा महसूस हुआ जो आवाज आ रही थी उसने आंधी की शक्ल भी इख्तियार कर ली है। मट्टी और चीजें उड़ना शुरू हो गई थी और उस जानवर को उन्होंने देखा वो हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उन तीनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो तीनों तेजी से दौड़ते हुए भागना शुरू हो गए। वो इकट्ठे भागते जा रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एक जगह पे उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उनके पांव को जकड़ लिया हो और वो तीनों मुंह के बल नीचे जा गिरे। जैसे ही वो मुंह के बल नीचे जा गिरे तो शुक्र है नीचे कच्ची कब्रें थीं, पक्का कुछ भी नहीं था। उनको खराशें तो आईं लेकिन शदीद चोटें नहीं लगी। अब उस आंधी की वजह से, मट्टी की वजह से उनको नजर कुछ नहीं आ रहा था कि उसी लम्हे उन्होंने देखा उनके पांव को कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता जकड़ रही है। और जैसे ही उनको महसूस हुआ उनके दोनों पांव, हर बंदे के दोनों पांव जकड़े जा चुके हैं। कोई खौफनाक सा सांप है या कोई खौफनाक सी चीज है जो उनके पांव को ऐसे गोल गोल लपेटती जा रही है। अभी वो पांव की तरफ मुतवज्जो ही हो रहे थे कि उस चीज ने तेजी से उनको उठा लिया और वो सीधे लटकते ही चले गए। अब वो उल्टे लटके हुए थे, उसके पांव को किसी चीज ने लपेट रखा था और वो तीनों उल्टे लटक रहे थे। वो तीनों खौफजदा थे। आंधी अभी तक चल पा रही थी, किसी चीज को कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, कुछ भी समझ नहीं उनको आ रहा था कि उल्टे इसी तरह लटके हुए हैं कि उसी वक्त आंधी थमना शुरू हो गई। और वो तीनों जो जोर जोर से चीखें मार रहे थे, उनकी चीखें शायद कोई भी नहीं सुन पा रहा था। दूर बैठा उनका दोस्त रहमान भी शायद नहीं सुन पा रहा था या जान के इग्नोर कर रहा था, उनको नहीं पता। लेकिन वो तीनों उल्टे लटके हुए थे और आंधी अब थमना शुरू हो गई थी, मट्टी बैठना शुरू हो गई थी। तब उन्होंने देखा, जब मंजर क्लियर हुआ, कि वो दरख्त की टहनियों के साथ उल्टे लटके हुए हैं। दरख्त की टहनियों ने उनके पांव को लपेट रखा है और उसी वजह से वो दरख्त पे तीनों उल्टे लटके हुए हैं। कि उसी लम्हे वो तीनों जो अब भाग तो सकते नहीं थे, उल्टे लटके हुए थे, पछता रहे थे कि हम यहां आए क्यों, इससे पहले कि और कुछ समझने की मोहलत मिलती। एकदम से उन टहनियों ने ऐसे नीचे की तरफ झुकाव किया जैसे अब वो उनको छोड़ भी नहीं रही और उनका सर नीचे जमीन की तरफ लेके जाना चाह रही हो कि उनका सर जमीन से जोर से पटक दिया जाए। वो तीनों इतनी तेजी से नीचे की तरफ आए कि उन्होंने आंखें बंद कर ली। शायद ये जिंदगी का आखिरी लम्हा था कि उनके सर जमीन से टकराएंगे और उसके बाद वो मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचे तो उनके सर जमीन से 1-1 इंच या 2-2 इंच ऊपर थे। उनके सर जमीन से टकराए नहीं थे। शायद उनको डराने के लिए ऐसा किया गया था। वो तो यही समझ रहे थे कि वो मर जाएंगे, इस तरह सर के बल गिरेंगे, लेकिन उनको लटकाया गया और उसी लम्हे उनकी टांगों को टहनियों ने छोड़ दिया और वो तीनों नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिरे, इस एहसास के साथ कि अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, एक की आवाज आई, भागो। वो तीनों उठे और भागना शुरू कर दिया। वो जैसे ही भागते भागते कब्रिस्तान के दरवाज़ा तो नहीं था, वो जो एक कच्ची सी दीवार बनी हुई थी उसके करीब पहुंचे तो उस दीवार के अंदर आग लग गई। कब्रिस्तान के चारों तरफ बनी वो कच्ची दीवार के अंदर आग सी लग गई थी।
लेकिन वो जगह जहां पे दरवाजे की जगह छोड़ी गई थी वहां पे अभी आग नहीं थी। बाकी चारों तरफ आग नजर आ रही थी। कब्रिस्तान एक रोशन सा हो गया था। वो जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंचे, ये एहसास कि इस दरवाजे के अंदर आग नहीं है, चारों तरफ आग है, हम भाग सकते हैं। वो जैसे ही दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचे भागने के लिए, तो ऐसा लगा जैसे आग ने उनको अपनी लपेट में ले लिया हो। वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ जैसे आग में जल रहे हों। और आग की तपिश ऐसी थी उस जगह पे जहां पे आग नहीं थी, लेकिन वहां पे भी आग नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन आग ने उनके हाथों को अपनी लपेट में ले लिया था और वो हाथों से आग को बुझाते हुए, चीखें मारते हुए पीछे की तरफ दौड़े। इस कब्रिस्तान में कहां से पानी आता जो अपनी आग को बुझा सकते, जो हाथों पे लग चुकी थी। उनने जमीन पे अपने हाथों को मारा और आग को बुझाने में लग गए। जैसे कैसे मुश्किलों से हाथों पे लगी उस आग को उन्होंने बुझा दिया, लेकिन हाथ उनके जल से गए थे। और तभी अभी तक वो आग जो चारों तरफ लगी हुई थी, इतनी खौफजदा हो चुके थे उस आग से कि अपने हाथों की आग को बुझाने के बाद वापस उसी रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गए जहां वो पहले खड़े थे कि उनके पीछे से एक दरख्त इस अंदाज में गिरा कि अगर वो वहीं खड़े रहते तो वो पूरा दरख्त उनके सर के ऊपर आकर गिर जाता और वो मारे जाते। वो तेजी से भागे, क्या देखते हैं दरख्त मुसलसल पीछे गिर रहे हैं और वो आगे भागते जा रहे हैं। इतना अंदाजा हो गया कि अब रुके तो दरख्त ऊपर गिर जाएगा। भागते भागते बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच गए जहां पे पहले खड़े थे। ये तो हम फिर वहीं पे आ गए। एक बोला, सफदर तूने मरवा दिया आज। तो सफदर बोला, मैंने मरवाया है? हमें हमारी लालच ने मरवाया है। मैंने कब कहा था कि हमें लाजमी जाना चाहिए? मैंने तो तुम्हें ऑफर दी थी, तुम कबूल ना करते। तो तीसरा बोला, इस वक्त बाहर निकलने का सोचो, लड़ने का वक्त नहीं है, अभी जान के लाले पड़े हैं। कि उसी लम्हे उनकी आंखों ने एक और खौफनाक और भयानक मंजर देखा। कब्रिस्तान के बिल्कुल बनी हुई एक कच्ची सी कब्र, उसकी मिट्टी ऊपर से हटना शुरू हो गई, जैसे नीचे कोई सुराख हो गया हो और ऊपर वाली मिट्टी उस सुराख में गिरना शुरू हो गई हो। उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते पूरी कब्र के ऊपर जितनी भी मिट्टी थी वो सारी नीचे गिर गई, इस अंदाज में कि नीचे एक रास्ता सा बन गया। और वहीं पे खड़े खड़े उन्होंने देखा नीचे एक सीढ़ियां सी नजर आ रही हैं और नीचे एक तय खाने का रास्ता बन गया है। वो बेइंतहा डरे हुए कि अब क्या करें। कि उसी लम्हे उन्होंने देखा बाकायदा इर्द गिर्द की चारों तरफ की जितने भी कब्रें थीं वो खुलना शुरू हो गईं। इस अंदाज में कब्रें खुल रही थीं कि कब्रों के अंदर से बाकायदा मुर्दे निकल रहे थे और वो मुर्दे मट्टी को हटाते हुए बाहर आ रहे थे। वो ढांचे थे, उनके कफन खत्म हो चुके थे, उनके जिस्म के ऊपर सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। जो स्किन होती है, गोश्त पोस्ट होता है, वो सब खत्म हो गया था। और यूं उन कब्रों के अंदर से निकलने वाले वो जो मुर्दे से थे, जब वो चलते हुए आ रहे थे तो उनकी हड्डियां जब आपस में टकरा रही थीं तो उनमें से ऐसी खौफनाक सी आवाज़ें आ रही थीं कड़च कड़च की कि वो लरज रहे थे, कांप रहे थे, हैरत ज़दा थे कि अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुए। शायद ज़िंदगी बचाने की जुस्तजू की वजह से वो अभी तक बेहोश नहीं हुए थे। अब लगता था शायद खौफ के मारे बेहोश हो जाएंगे। और वो मुर्दे चलते चलते उनके करीब आ गए और दो इस अंदाज में मुर्दे पीछे से आए, दो सामने से आए, दो लेफ्ट साइड से आए और दो राइट साइड से आए। 4 मुर्दे इस अंदाज में आए कि 8 मुर्दे इस अंदाज में आए कि उन्होंने आके उनको पकड़ा, तीनों को। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उनसे अपने आप को छुड़वाना बहुत मुश्किल था। एक एक कर को वो उनको उस कब्र में फेंक रहे थे जो तय खाने की सूरत में, जिसमें सीढ़ियां बन चुकी थी। पहले को पकड़ा गया और उसको उठा के उस कब्र के अंदर फेंक दिया गया। बाकी 2 अपनी जगह पे इस तरह खड़े थे कि उनके पांव हिल नहीं सकते थे, जैसे जमीन ने उनके पांव को इस तरह जकड़ लिया हो कि वो हिलना भी चाहें तो हिल नहीं पा रहे थे। यूं एक एक करके तीनों को अंदर डाल दिया गया।
वो उस कच्ची सी बनी हुई जो सीढ़ी थी उस पे गिरते फिरते नीचे ज़मीन पर जाके गिरे। तो क्या देखते हैं, तीनों जैसे ही ज़मीन पर गिर गए तो देखते हैं सामने वही शख्स जिसने काले जादू की बात की थी, वहीं आंखें बंद किए चौकड़ी मारे बैठा हुआ है। और उनको गिरता देखकर उसने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, आ गए तुम लोग, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि दौलत की चमक तुम्हें खींच कर लाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मौत का दरिया है और उसको अबूर करके पहुंचना है। अभी तो यह पहला दरिया था, अभी कई दरिया हैं जिनको तुम्हें अबूर करना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसी लम्हे वो जो तीनों उसके सामने जाके गिरे थे और वो सामने अभी बैठा था, सफदर खुश हो गया कि चलें इसके सामने पहुंच गए, ये हमारा इम्तिहान था, हम इस इम्तिहान से बच गए हैं। कि उसी लम्हे उन तीनों की मजीद जान निकल गई जब उन्होंने देखा चारों तरफ से सांप ही सांप निकलना शुरू हो गए और वो चारों तरफ सांप फन फैलाकर बैठ गए। और उनकी निगाह पड़ी बिल्कुल उस शख्स के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर का मुजस्मा बना हुआ था जो सांप का मुजस्मा था। और उसी जादूगर ने कहा, अब अगला इम्तिहान है, ये सारे सांप तुम्हारा खून पिएंगे और तुम्हारा खून अपने मुंह में लेके इसी सांप के मुजस्मे के आगे तुम्हारे खून की बलि देंगे। पहले कौन आगे आएगा जो अपने वजूद को पेश करे ताकि ये सारे सांप उसके वजूद से एक एक हिस्से से खून पी लें। ये कहना तो आसान था, किसी के लिए कितना मुश्किल था कि अपना वजूद पेश करे और सारे सांप उसके जिस्म से खून का कतरा कतरा नोच डालें। उसने एक जोरदार कहका लगाया और उसी वक्त कहा, ठीक है, तुम में से आगे कोई नहीं आ रहा तो फिर तीनों तैयार हो जाओ। वो तीनों खौफजदा होकर आपस में सिमटने से लगे, लेकिन उसी लम्हे सांप तेजी से आगे बढ़े। इससे पहले कि वो संभल सकते, सांपों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सांप उनके ऊपर हमला इस अंदाज में हुए कि उनको संभलने का मौका ना मिला और उसी लम्हे जैसे ही सांपों ने उनको डसा या उनके ऊपर हमला किया, ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई तूफान सा आ गया हो, ऊपर से कोई आंधी हो गई हो। वो चीखो पुकार कर रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे कि उसी लम्हे उस जादूगर ने यूं चौंक के ऊपर देखा जैसे ऊपर सीढ़ियों से कोई आ रहा हो। और उन लड़कों ने भी चीखते हुए देखा कि सांप तेजी से वापस गए, गायब हो गए और सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ आ रहा था। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, ऐसी हस्ती जिसको देखते ही उनको लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण है, लेकिन उनके पूरे वजूद सांपों ने इस तरह जख्मी कर दिए थे। लेकिन जिसको मौत नजर आ रही हो, कोई आखिरी भी उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो खुश हो जाता है। उनके चेहरों पे मुस्कुराहट तो आ गई, लेकिन वो बुजुर्ग हस्ती सामने आकर खड़े हुए और बोले, ऐ खबीस इंसान, तेरी वजह से हमें अपनी इबादत छोड़कर आना पड़ा है। आज हमारी इबादत का खास दिन था, लेकिन तेरे इस मकरूह काम ने, तेरे इस जादू ने हमारे आज की मेहनत को रायगा कर दिया। तूने इन तीनों को अपने जाल में फंसा के, दौलत की हवस दिखा के आज इनकी बलि चढ़ाने की कोशिश की। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? वो जादूगर बोला, मैंने नहीं किया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था, जैसे डर रहा हो, मुकाबला करने के लिए तैयार हो। उसने सफदर की तरफ इशारा किया, इसने मुझे रोका था, इसने मुझे पीछे से आवाज दी थी, ये तो मूर्ख है, इसने मुझे आवाज दी थी, इसकी आंखों में मैंने लालच को पढ़ लिया था और मैंने पढ़ लिया था इसके बाकी दोस्तों में भी लालच है। तो बुजुर्ग बोले, पैसा ये दुनिया के लिए सबसे अहम चीज है, ये तो नौजवान हैं, तूने इन तीनों को बर्बाद कर दिया। चारों को नहीं, एक अभी भी है जो बाहर बैठा है। आखिरी लम्हे उसका दिल बदल गया और इनकी हवस इनको यहां खींच लाई। और तूने इसलिए किया कि हमारी इबादत में खलल पड़े। तू जानता था कि आज की रात हमारी
इबादत की खास रात है और इसी रात से तू फायदा उठा सकता है। तू जानता था कि आज रात हम नहीं आएंगे, अपनी इबादत की उस खास रात को मुकम्मल करेंगे, इसलिए तूने आज रात ही इनको बुलाया और तूने सोचा हम नहीं आएंगे और इन तीनों को मारने का फैसला किया। और तूने अपने जादू, अपने सांपों के जरिए जो इनके साथ कर दिया है, शायद तूने हमारी इबादत में खलल तो डाल दिया है, लेकिन अपने लिए भी मौत को बुला लिया है। ये दुनिया इंसानों के लिए बनी है, मूर्खों के लिए नहीं। वो राज़िक है, वो मालिक है, वो ही है जिसके लिए इंसान इबादत करता है। इससे बड़ी इबादत है कि आज तेरे जैसे शैतान को खत्म करना। अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। लेकिन शायद वो भी संभल चुका था। उसने फौरन अपने दोनों हाथों को आगे किया और एक आग सी उसके दोनों हाथों में पैदा हुई और वो आग तेजी से चलती हुई उस बुजुर्ग की तरफ गई। उन बुजुर्ग हस्ती ने अपना हाथ आगे किया और वो आग वापस उसी के वजूद के ऊपर गई और उसके जिस्म को आग लग गई। वो कांपना शुरू हो गया। उसने एक आग के गोले जो फेंके थे, उस बुजुर्ग हस्ती ने वो गोले वापस अपने हाथ को आगे करने से उसके जिस्म को आग लगा दी और वो जोर जोर से तड़प रहा था, चीखें मार रहा था। और बुजुर्ग बोले, तू बाज नहीं आएगा, मुझे पता था, तुझे पता था मेरी ताकत का, मेरे इल्म का, फिर भी तू बाज नहीं आया और तूने इन तीनों की जिंदगियों को ले ली। फिर अब तू तैयार हो जाए एक भयानक मौत मरने के लिए। उसी वक्त जिसके जिस्म को आग लगी हुई थी, उस आग को अभी तक वो बुझा नहीं सका था, लेकिन अपने वजूद को कि पहले इस बुजुर्ग को मैं मारूं और फिर अपनी इस आग को बुझाऊं, उसने फिर एक और वार किया। पूरे कमरे के अंदर चिमगादड़ें ही चिमगादड़ें आ गईं और उन चिमगादड़ों ने जैसे हमला कर दिया उन तीनों पे भी और उस बुजुर्ग पे भी। लेकिन उस बुजुर्ग हस्ती के वो चिमगादड़ें करीब भी ना पहुंच सकी। उन्होंने अपने दोनों हाथों का इशारा किया और जिस तरह वो तेजी से उड़ती हुई आई थी, उसी तरह दीवारों में जाके जोर से लगीं और नीचे गिरकर तड़प कर मर गईं। लेकिन इतनी देर में वो चिमगादड़ें उन तीनों को नुकसान पहुंचा गई थी। उसके बाद बुजुर्ग गुस्से में आ गए और जलाल में आ गए और कहा, तू अब भी बाज नहीं आ रहा, रुक, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूं। उस बुजुर्ग ने अपना हाथ ऐसे जमीन खड़े खड़े वहीं जोर से इस तरह हिलाया जैसे कोई थप्पड़ मारता हो और इतने जोरदार उसको थप्पड़ पड़ा कि उसकी गर्दन उसके वजूद से अलग होकर दूर जा गिरी। इतना जोरदार थप्पड़ था कि उसकी गर्दन ही उसके धड़ से अलग हो गई और उसका वजूद जो पहले ही आग की लपेट में था तड़प भी ना सका और एकदम से खत्म हो गया। लेकिन शायद बुजुर्ग उन तीनों को ना बचा सके थे। वो जब बाहर निकले तो वो सब कुछ जमीन बोस हो गया, सब कुछ बंद हो गया। वो चलते हुए उसी नौजवान रहमान के पास पहुंचे और रहमान को जाके कहा, मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं, मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचा सका इसलिए कि मेरी इबादत में उन्होंने खलल डालने की कोशिश की और तुम्हारे दोस्त की शायद मौत इसी तरह लिखी थी, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे दोस्त आगे गलत काम करने का फैसला कर चुके थे। तुम ही उन दोस्तों में से थे जो हमेशा उनको रोकते थे, मना करते थे। अगर वो आज ये लालच ना करते, उसके बाद वो एक और प्रोग्राम बना चुके थे जिसमें वो इंसानियत को दुख देते, इंसानियत को तकलीफ पहुंचाते, सिर्फ हवस में, पैसे की हवस में। लेकिन तुम बच गए। और उसके बाद उस नौजवान रहमान को उन्होंने सारी बात बता दी, जो कुछ हुआ था, और जाने से पहले कहा, हम वही हैं दीन मोहम्मद जिसके बाद तुम्हारे गांव वाले आए थे, लेकिन हमें पता चल गया था तुम्हारे गांव वाले हमारी इबादत में खलल डालेंगे, इसलिए हम वहां से चले गए थे। लेकिन इस खबीस को आज सबक सिखा दिया। ये बहुत बड़ा जादूगर था, ये बहुत ताकतवर था, इतना ताकतवर कि तुम्हारे पूरे गांव को नुकसान पहुंचा सकता था। और उसने आज रात का इंतखाब इसलिए किया था कि जानता था आज हम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दोस्तों को हम बचा नहीं सके, कुछ तकदीर में पहले से लिखा होता है और वो होकर रहता है। जाओ मेरा बेटा, अपनी जिंदगी नेक इंसान बन के गुजारना। और उसके बाद वो बुजुर्ग वहां से चले गए। रहमान भागता हुआ गांव पहुंचा और बेहोश हो गया। जब उसको होश आया और गांव वालों ने उससे पूछा तो उसने वो सारी बात बता दी। ना बाद में दीन मोहम्मद बुजुर्ग का पता चला और ना बाद में कब्रिस्तान में कोई ऐसी कब्र मिल सकी, ऐसी जगह मिल सकी जहां पे उन तीनों का पता हो। कोई पता नहीं था, उन तीनों को जमीन खा गई या आसमान खा गया, कभी पता ना चला।
और कब्रिस्तान में भी कोई दरख्त, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे अंदाज़ा होता यहाँ पे कुछ हुआ हो। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पे आसार मिल गए थे, और वो थी वहाँ पे कई चमगादड़ें थीं जो इस अंदाज में मरी पड़ी थीं, जो सारे देख के हैरान रह गए थे कि इतनी ज़्यादा चमगादड़ें कहाँ से आईं और मर गईं। कितना अरसा तक उस गांव के अंदर खौफो हरास सवार रहा, ऐसा खौफ जिससे सब शदीद डरते थे। और अपने बुजुर्गों को, सब ने अपने बच्चों को यह कहानी सिखा दी थी कि कभी भी दौलत की हवस में पागल मत हो जाना, गलत मत सोचना, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और यह कहानी फिर नस्ल दर नस्ल वहां सुनाई जाती रही। आज भी ये कहानी जब लोग सुनाते हैं, सुनते हैं, तो बेइंतहा खौफजदा हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।